नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे भर्ती से रिलेटेड इस समय पे YCT मैथ 2024 का जो दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में इस समय में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस कंपाउंड इंटरेस्ट का आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 6 में टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना है एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों ये जो रोज क्लास नोट्स होती है दोस्तों, ये डेली जो क्लास होती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित आपको PDF में मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या डप्ट हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय पे जो ये क्लास चलती है, ये हर रोज शाम को मैथ की क्लास हर रोज शाम को 4 बजे चलती है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी में YCT रीजनिंग 2024 का जो दोस्तों ये बुक था, उस बुक को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। कंप्लीट उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके हम हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। दोस्तों YCT रीजनिंग बुक 2024 नाम का प्लेलिस्ट बना है। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो जाकर के उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें। और दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि इसी चैनल पे हमारे YCT साइंस यानी कि YCT साइंस, YCT जनरल साइंस 2024 का दोस्तों भी बुक यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। उसमें मैथ और मैथ क्या दोस्तों, उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में दोस्तों हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा सब्जेक्ट भी जल्दी ही पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों की प्रिपरेशन के लिए आपको बता दो कि हमारे इसी चैनल पे सारी तैयारियां करवाई जा रही हैं। वो भी सारे क्वेश्चन वही सॉल्व करवाए जा रहे हैं, वही पढ़ाए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले रेलवे के सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी वीडियो से जुड़िएगा और क्लास को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करा करें। तो दोस्तों हर रोज शाम को 4 बजे क्लास मैथ की होती है और आपको अब केमिस्ट्री की क्लास किस समय पे चाहिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, ये रहा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 126 नंबर अर्थात आज के इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया है, कहा गया है कि अंजलि ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपए उधार लिए और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर पर और समान समय के लिए उधार दे दी। उसे कितनी हानि या लाभ होगी? तो देख लीजिएगा, अंजलि का जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, देख लीजिएगा अंजलि ने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट। देख लीजिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट पर अंजलि लेती है यानी साधारण ब्याज पर कितने रुपए उधार लेती है, तो 22,500 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। गुणे दर दिया गया है 6%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय दिया गया है 2 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई जब 225 में कर देंगे तो 12 60 की 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 6। अब 12 दूनी 24 और 24 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 30, कैरी हो जाएगा 3। अब 12 दूनी 24 और 24 3 हो जाएगा 27, यानी कि 2700 हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2700 आ गया। अब अगर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अब कह रहा है और उसी दिन उसने वह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर पर और समान समय के लिए उधार दे दी, उसे कितनी हानि या लाभ होगी? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहां से उसको 2700 रुपया ब्याज मिला। अब अगर ये 22,500 रुपये की राशि को वो क्या करती है, देखिए अब अगर यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए हमने बना दिया और 22,500 रुपया को कितने परसेंट की दर पर, 6% की ही दर पर 2 वर्षों के लिए। देखिए 2 जीरो कट जाएंगे,
6 पंचे 30 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 3, और 6 पंचे 30, 30 की 0 कैरी हो जाएगा 3, और 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा 15, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 6 दूनी 12, 1 हो जाएगा 13। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये आ गया 1350 आ गया। कितना आ गया भाई? 1350। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1350 हम यहाँ पे लिख देंगे। देख लीजिएगा 1350 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1350 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब इस 1350 का एक बार 6% और निकालेंगे। देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 6 पंचे 30 की 0 कैरी हो जाएगा 3, 6 त्रिक 18, 3 हो जाएगा 21, कैरी हो जाएगा हमारा 2, 6 का नम 6, 2 हो जाएगा 8, अपान का हो जाएगा 10। देखिए 0 से 0 कट गया, कुल मिलाकर कितना आ गया? 81। तो यहाँ पे हम रख देंगे 81। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनको जोड़ेंगे तो 26 एक 2781 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2781 रुपया हो जाएगा। ये क्या आ गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा लाभ बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? 2781 दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना दिया गया है? 2700 दिया गया है। घटा देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा? 81 आ जाएगा। बस यही 81 रुपया उसको लाभ होता है। देख लीजिएगा लाभ दिया गया है 81। नंबर 126 का विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों तो डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 127 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि रुपया 100 एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए हैं जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और रुपया 100 का निवेश एक वर्ष की ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है। दूसरी योजना के तहत प्राप्त होने वाला ब्याज पहली योजना से कितना अधिक है, ये बात बतानी है। ले लीजिएगा पहला जो मिल रहा है हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा पहले, तो कितने रुपए की राशि है? 100 रुपये की राशि है। 10% दर है, समय है 1 वर्षों का, अपान कर देंगे 100। देख लीजिएगा ये 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ गया? 10 आ गया। अब दोस्तों जब ये 10 आ गया, अब हमको इसी प्रकार निकालना क्या है? अब दूसरे वर्षों का ही 100 रुपया राशि है और 1 वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज उसमें मिलता है। तो समय हो जाएगा 2 वर्ष और दर हो जाएगी आधी। दर कितनी हो जाएगी? आधी। तो यानी कि 100 रुपए का 5% जब पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहां से आप 5 फिल कर देंगे, यहां से भी आप 5 फिल कर देंगे। इस 5 का 5% जब आप निकालेंगे तो ये 25 अपान का ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 0.25। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 0.25। अब देख लीजिए इसको जोड़ेंगे 5 5 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.25 आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल कर जो आया है ये क्या आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो अब देख लीजिएगा हमको लाभ निकालना है या कितना अधिक निकालना है। देखिए लाभ बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। तो देख लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है हमारा? यहाँ पे 10.25 माइनस का यहाँ पे 10। तो कितना हमको फायदा हो गया दोस्तों? देख लीजिएगा 0.25। देख लीजिएगा 0.25 हमारा क्या हो गया? इसका ये हो गया। देख लीजिएगा यहाँ पे लाभ हो गया। देख लीजिएगा लाभ हो गया। देखिए ये हो गया 0.25। तो दोस्तों 0.25 यानी 25 पैसे देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 127 का देखेंगे तो विकल्प नंबर भाई हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 127 के बाद हम लोग देखेंगे 128 नंबर, और इस पे कहा है किसी राशि पर, राशि हमको नहीं पता है, किसी राशि पर 1.5 साल के लिए लगा 8% का साधारण ब्याज 360 रुपया है। समान राशि पर, यानी राशि जो इसमें लगा वही राशि रहेगी, समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा पहले जो दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है, साधारण ब्याज कितना मिलता है? 360 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 360। मूलधन हमको नहीं पता है, समय पता है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को अगर आप लिखेंगे देख लीजिएगा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 लिखेंगे, 2 1 2 1 3/2 लिखेंगे, 3/2 भी लिख देंगे, तो 3 बटे आगे लिख देंगे 2।
और इनटू हो जाएगा 100, दर दिया गया है 8%, यहाँ पे रख देंगे 8। अब देख लीजिएगा इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 चौको 8, 4 3 12, अब 12 3 36, 30 आ गया। देखिए 4 3 12 कट गए आपस में, तो 4 3 12 30 आ गया। अब देख लीजिएगा यहाँ से P बराबर आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे 3000 आ जाएगा। तो यानी कि हमको मूलधन पता हो गया कितना था, 3000 रुपया। अब देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या किया जाए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा मूलधन जो दिया गया है, देखिए अब यहां से हम क्या निकालेंगे इतने, अब यहां से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, समय दोगुना कर दिया जाए तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का समय हो जाएगा। दर कितनी हो जाएगी, 8% रहेगी। और राशि कितनी रहेगी, मूलधन कितना रहेगा, यानी कि यही 3000 रुपया मूलधन रहेगा। तो बस हमको निकालना क्या है, ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और जो यहाँ पे निकाले थे दूसरे सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे अब हम 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टेबल बनाएंगे। देखिए 3 वर्ष के हमने टेबल बना दिया। अब 3000 रुपया हमारा धन दिया है, इस 3000 रुपये का 8% जब आप निकालेंगे तो देखिए 0000 कट गया, 8 त्रिक 24, 240 आ गया। तो यहाँ पे आप 240 भर देंगे, यहाँ भी 240 लिखेंगे और यहाँ भी 240 लिखेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा इस 240 का 8% फिर लिखेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा। कैरी कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। और 8 दूना 16, 3 हो जाएगा 19, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 19.2 आ गया। देखिए यहाँ पे रखेंगे 19.2। अब देखिए दो, इसका दोगुना रख दिया जाएगा तो 2 दूना 4 दशमलव और 2 नहीं 18 की 8, 2 नहीं 18 की 8 और 2 एक 2 1 3, यानी कि 38.4 हो गया। अब देख लीजिएगा 19.2 का हम 8% एक बार और निकालेंगे। देखिए 8 दूना 16 की 6, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 8 नहीं 72, 1 73, कैरी हो जाएगा 7, 8 एक 8, 8 7 7 7 14, 1 15 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 3 अंक बाद। देखिए 1 अंक ऑलरेडी लगा है और 2 अंक इससे में और खिसक के आ जाएंगे तो 1.536 आ जाएगा, 1.536 आ गया। अब इस सबको जोड़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारा, देख लीजिए 240 240 तो 6 720 हो गया। कितना हो गया भाई, 720 हो गया। अब यहाँ पे 19 दूना 38 57.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57.6 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा प्लस का यहाँ पे 1.536 और हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे। अब देखिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, इनको सबको जोड़ दीजिएगा भाई। 720.00, फिर यहाँ पे 57.600, फिर यहाँ पे है 1.536 देखिए भाई इनको ऐड कर दीजिए, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा। दशमलव लगा दिया और फिर उसके बाद 6 5 11 आगे दशमलव लगा दिया। 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 779, देखिए कितना हो जाएगा, 779 और यहाँ पे 0.13 देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 128 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपने जाना है 128 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 128 के बाद हम लोग देखेंगे 129 नंबर। और 129 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया किसी जमा राशि पर 8% प्रतिवार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से, यानी कि जो दर दिया गया इसका 1/4 यानी कि 2% दर, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं, यानी कि यहां से हम जो निकालने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है देख लीजिएगा 16,000, हमने 16,000 लिख दिया। मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है, समय पता है, अपान का हो जाएगा 100। अब देख लीजिएगा, अब अगर देखेंगे तो देखिए 8 दूना 16,
तो ये हो जाएगा आगे करके 3 जीरो। फिर ये 8 दूना 16 और 8 पन 40 और 8 दूना 16 4 40 8 पन 40 फिर 8 जीरो जीरो। यहां से P बराबर निकालेंगे तो 250 और आगे डबल जीरो रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। यानी कि मूलधन हमारा आ गया, कितना आ गया? 25,000 आ गया। कितना आ गया मूलधन? 25,000 आ गया। अब देख लीजिएगा, अब हम निकालने क्या जाएंगे? अब यहां से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देख लीजिएगा, मूलधन जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है मतलब 25,000 दिया गया है। समय जो दिया गया है 2 वर्षों का दिया गया है, 2 ईयर का समय दिया गया है। दर दिया गया है 1/4 यानी कि 8% का 1/4 अर्थात 2% हो जाएगा। तो ये तो हो गया, समय हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब सब कुछ पका पकाया है। 2 वर्ष का समय बता दिया गया तो 2 वर्ष की अब टेबल बनाएंगे। वो मूलधन कितना दिया गया है? 25,000। दर कितनी दी गई है? 2%। अपान का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 दूना 50 देख लीजिएगा, 25 दूना 50 और 1 जीरो तो बन ही जाएगा। फिर यहाँ भी 500 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 500 आया है, इस 500 का 2% और निकालेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 दूना 10 हो जाएगा। फाइनली जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1010 आ गई। ये क्या आ गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आया भाई? यहाँ से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। अब कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिएगा, हमने निकाल लिया 1010। ये दिया गया है 129 का विकल्प नंबर सी पे। तो क्वेश्चन हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और 130 नंबर पे आ जाएंगे और 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? 130 नंबर पे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 है। यानी कि एक निश्चित धनराशि है, उस पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। ठीक है, उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। मूलधन कितना होगा? तो फिर से बात समझिए, यहाँ पे जो दिया गया हमको मूलधन निकालना है, यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से, देख लीजिएगा हम निकालने क्या जा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है 1200 रुपया बताया गया है। मूलधन हमको नहीं पता है, दर भी हमको नहीं पता है, समय पता है 2 वर्षों का। अपान कर देंगे 100। अब देखिए 2 से ये हमारा 6 टाइम में कट जाएगा, 600 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां से आ जाएगा पी आर बराबर ये 600 और ये डबल जीरो, यानी कुल मिलाकर 60,000 बन जाएगा। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 बन गई। अब देख लीजिएगा पी आर की जो वैल्यू आ गई हमारी 60,000। अब कह रहा उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से, जो साधारण ब्याज का दर है, दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। अब देख लीजिएगा, अब हम निकालने क्या जा रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारा P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n-1। देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना यहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया 1290 रुपये, 1290 रख दिया। मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन को P रख दिया और ये फार्मूले में जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। फिर देख लीजिएगा 1290 वैसे रख दिया और बराबर P हमने जो था वही रख दिया और इसको a + b का होल स्क्वायर में सूत्र में विस्तार कर दिया -1। देखिए -1 और +1 आपस में कट जाएंगे और p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PR × r अपान का ये 10,000 दिया गया है, क्योंकि r स्क्वायर बाई हमारा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि जब इसके स्क्वायर में विस्तार करेंगे तो ये भी ऐसे इसका हो जाएगा 2PR अपान का 100 हो जाएगा। अब देखिए PR की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 60,000। देखिए PR की वैल्यू यहाँ पे 60,000 दी गई है, ये रख दिया और यहाँ भी ऐसे रख दिया।
तो कुल मिलाकर के जब ये सब कट कर देंगे तो देखिए 1290 बराबर यहाँ पे बचा हमारा 6R और ये बचा कितना, देखिए 600 दूना 1200, ये 1200 इधर आ जाएगा तो माइनस 1200 हो जाएगा, बराबर इधर 6R तो बचा ही। 1290 में 1200 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, बराबर इधर 6R, तो R का वैल्यू निकालेंगे तो 90/6 अर्थात 6 का मान, R का मान आ जाएगा 15%। तो यहाँ से दर आपने निकाल लिया दोस्तों, देख लीजिएगा 15% दर निकल आई। जब दर हमारी 15% निकल आई, हमको मूलधन निकालना था। देखिए पी आर बराबर 60,000 दिया गया, तो पी बराबर आर का मान नीचे रख देंगे 15, तो 15 चौको 60 यानी कि 4000 आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 4000, तो 4000 देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 130 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 131 नंबर क्वेश्चन, और 131 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 का ब्याज मिलता है। देखिए निश्चित दर पर, देखिए 2000 रुपए का ब्याज मिलता है, हमको धन नहीं पता है, 2 वर्षों का 10% की दर से अपान का 100। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, और यहाँ पे देखेंगे तो देख लीजिएगा एक जीरो भी हमारा यहाँ पे बचेगा, तो आप एक जीरो को बचा के रखिएगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया है, और देखिए ये दो से हमारा ये दो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा यहां से आ जाएगा मूलधन 10,000 आ गया। मूलधन कितना आ गया भाई 10,000 आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो ये मूलधन जब हमको 10,000 पता है, 2 वर्षों कह रहा ना, फिर आगे कह रहा यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसी धनराशि पर देखिए, तो इसी धनराशि पर, तो यानी कि ये 10,000 रुपए की धनराशि का अगर हम निकालेंगे, देख लीजिएगा ये 10,000 का 10% निकालेंगे अपान का 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1000 हो गया, और यहां भी हो गया 1000। अब अगर इस 1000 का 10% और निकालेंगे, देख लीजिएगा 1000 का 10% और निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। 1000 का 10% जब आप निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 1000 का 10% आप अगर निकाल देंगे, देखिए ये 1000 दिया है, तो इस 1000 का 10% जब आप निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो कट जाएगा, तो 100 आ जाएगा। यहां से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2100 आ गया। ये क्या आ गया भाई, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमको क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, प्रभावी ब्याज दर। तो देख लीजिएगा अब हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये, इसको जो 2100 आया इसी को आप सिंपल इंटरेस्ट कह लेंगे, ठीक है ना। और मूलधन हमारा कितना दिया गया है, मूलधन हमारा दिया गया है 10,000, और फिर यहाँ पे दर अप इंटू समय, समय दिया गया है 2 वर्षों का, बटे हो जाएगा 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से कट जाएंगे। तो देख लीजिएगा आर बराबर हमारा क्या बन गया, 21/2 बन गया। तो यहां से 2 से अगर इसको कट करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 2 × 9 2 और 2 0 0 2 5 10। आर बराबर आ गया 10.5% आ गया। 10.5% देख लीजिएगा बी पे मौजूद है, तो 131 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। करा एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। देख लीजिएगा 2 वर्षों का कहा है ना कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखिए क्या बताया गया 2 वर्षों का, तो देखिए 2 वर्षों का हमने ये लिख लिया, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी कि यहाँ की वैल्यू दी गई है 97.2 दिया गया है। कितना दिया गया है 97.2। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा ये 97.2 ये हमारा ब्याज हो जाएगा। मूलधन हमको निकालना है, दर हमको 9% दी गई है, अपान का हो जाएगा 100। तो अब देख लीजिएगा ये पॉइंट हटा दिया, नीचे हो गया हमारा 10, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए 9 से अगर इसको कट करेंगे, देखिए 9 × 9 9 9 8 72 हो जाएगा। 9 × 9 9 9 0 0 और फिर 9 8 72 108 आ गया। तो ये यहां से मूलधन कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई
मूलधन आ गया, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ गया, यहाँ की वैल्यू आ गई 1080। तो यहाँ भी आप क्या रख लेंगे, 1080 रख लेंगे। देख लीजिएगा, जब 1080 यहाँ भी रखेंगे और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ की वैल्यू, यहाँ से हमने यहाँ की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको बोला जाता है दोस्तों क्या, साधारण ब्याज बोला जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है, तो यहाँ भी बताया गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया गया तो रख दिया, और फिर ये पूरे को जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये हो गया, तो ये वैल्यू हमको दी गई, तो इस वैल्यू से हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब यहां से वैल्यू और ऊपर की वैल्यू निकालेंगे, तो देख लीजिएगा इस बार हम 1080 को क्या मानेंगे, ब्याज मान लेंगे। मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है 9%, समय एक वर्ष का निकाला जाता है, बटे ये हो जाएगा। देखिए अगर यहां से इसको कट करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचा 1 हो गया 18, 9 दूना 18, 120 बन गया। अब देख लीजिएगा P का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 120, और ये 00 और बन जाएंगे, यानी कि 12,000 बन जाएगा। देखिए 12,000 हमारा कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे, तो 132 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर के दोस्तों 132 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 132 का यहाँ पे विकल्प नंबर डी। और आगे देख लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। और 133 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होने पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का समय बताया गया है, तो हमने 2 वर्ष के लिए टेबल बना लिया, और धन कितना बताया गया है, 10,000 रुपए का धन बताया गया है, इस पर 5% की दर बताई गई है, अपान का 100 हो जाएगा। ये 2 0 कट जाएंगे, यहां से आ जाएगा 500 आ जाएगा, और यहां भी हमारा 500 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे हम 500 का 5% फिर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 कट जाएंगे, फाइनली आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। देखिए ये आ गया यहाँ पे 25। अब यही होता है हमारा, यही तो पूछा गया है, कहा गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है, तो यहां से अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज जो हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया, कह रहा ना, कह रहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो दोस्तों यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। इसको आप हटाइए, यहाँ पे ये हो गया हमारा 25 रुपया हो गया। यही 25 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिएगा सी पे मौजूद है। तो 133 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 133 के बाद 134 नंबर, और इस पे कहा है कि 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 23,465 रुपया, देख लीजिए इसने क्या बताया है कि 23,465 रुपया का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो बात समझिए, कितना दूसरे वर्ष का पूछा गया है, तो भाई दूसरे वर्ष में देखिए 2 वर्ष के लिए हमने टेबल ड्रा कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे 23,465 का हम कितना करेंगे, 7.5%, यानी कि 7.5% अपान का हो जाएगा 100। पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आपको आ चुकी होगी। 23,465 और इंटू 7.5 अपान का हो जाएगा 100। तो अब देखिए इसका जब हम पहले निकालेंगे, देख लीजिएगा यहां से अगर देखेंगे तो भाई पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, तो यहाँ पे 23,465 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 का। मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों, उसमें हम 3 अंक बाद दशमलव रख देंगे। तो ऐसा ही काम कर लेते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा 23,465 लिखा है, 23,465 में मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 का जो भी वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा हमारा एक प्रकार से आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 175, हमने 175 रख दिया। 987 देख लीजिएगा, 175 987.5,
और नीचे अपान में हमारा कितना दिया गया है 1000। देखिए 3 अंक और दशमलव खिसक के आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 175.9875 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना आया 175.98 आ गया, तो यहाँ पे 175.98 हो जाएगा। अब इतने का देख लीजिएगा, अब हम फिर क्या करेंगे, इस 175.98 का 7.5% और निकालेंगे, तो देख लीजिएगा भाई ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो आया, एक बात पहले समझिएगा ध्यान से, हमने पॉइंट काट करके 0 बढ़ा दिया था ना, तो ये पॉइंट आपका नहीं होगा, ये पॉइंट हमने जो लगाए ये नहीं होगा, केवल अंक दशमलव का हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा। बात पहले समझते जाना ध्यान से, क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देख लीजिएगा भाई, तो यहाँ से अब ये दशमलव 3 अंक बाद लगेगा 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पे दशमलव लगेगा, दशमलव हमारा यहाँ पे लगेगा, यानी कि 1759 आ जाएगा, 1759.875, 1759.875 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा 1759 आया, 875। अब देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को हटा करके नीचे एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना भाई, एक 0 बढ़ा दिया। तो अब यहां से हम ऐसा करेंगे, देखिए 175 और 9 .875 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 75 का, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 75 का। देख लीजिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 131। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने देंगे 131.99 हमारा 3 अंक और दशमलव खिसक के आ जाएगा इधर बटे, तो हमारा देखिए ये इतना दिया ही है, 3 अंक और खिसक के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 131.990 आ जाएगा। समथिंग बस इतना ही रख दीजिएगा, और आगे 625 रखना, 625 रख दीजिएगा, तो यहाँ पे आया 131.990 आ गया, इतना आ गया। अब ये तो करा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 131.99 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, समथिंग 132 लिख सकते हैं ना। देखिए ये जो आया हमारा 131.99 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 132 लिख सकते हैं। देख लीजिएगा 132 दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 134 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 134 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि 5000 रुपया के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, 3 वर्षों का कहा है ना, तो 3 वर्षों के लिए आप टेबल ड्रा कर लेंगे। देख लीजिएगा हमने 3 वर्ष के लिए टेबल ड्रा कर लिया, और 5000 रुपया बताया गया। देख लीजिएगा इस 5000 रुपया का 10% पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 500 आ गया है। देखिए यहाँ पे हमने 500 रख दिया, और यहाँ भी हमने 500 रख दिया, और यहाँ भी हमने 500 रख दिया। अब देख लीजिएगा इस 500 का 10% फिर जब निकालेंगे, तो देख लीजिएगा ये आ जाएगा हमारा 50, ये 50 दूना 100 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस 50 का 10% जब आप फिर निकालेंगे, तो यहाँ पे आप क्या बन जाएगा, ओनली आपका बन जाएगा 5 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो बस इतने को आप जोड़ करके बता दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 155 हो जाएगा। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 155 दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 135 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये बातें ना समझ में आ रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट इसका चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, वहां पे मैंने सारी हिस्ट्री सारी चीजें बता के रखी हैं, आपको समझ में आने लगेगा। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, देख लीजिएगा इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट बोला जाएगा। और इस पूरे को जो बोला जाएगा उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, पूरे को योग करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 136 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपया 32 पैसा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए।
देखिए 2 वर्षों के लिए बता रखा है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ का वैल्यू बता के रखा है, ठीक, हमने यहाँ का वैल्यू बता के रख दिया। अब देख लीजिएगा इस 16.32 ये हमारा ब्याज हो जाएगा, मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको 5% पता है, अपान का 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाया, नीचे हो जाएगा 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर इसको आप कट करेंगे तो 5 से तो हमारा ये भाई कट जाएगा क्या, अगर कटता है तो आप इसको देख लीजिएगा वार्षिक दर 2 वर्षों में, ठीक है। तो 5 से अगर इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से ये आ जाएगा, देख लीजिएगा कट कर देते हैं। देखिए जब यहां से पी का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1632 बटे हमारा 5 बनेगा। तो यहां से आ जाएगा, देखिए 5 3 15 बचा 1, फिर 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 2 5 चौक 20, देखिए 326.4 आ गया। इस 326.4 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, 326.4 आ गया, ठीक है भाई। इतनी बात आ गई आपको समझ में, तो यहाँ पे भी 326.4 लिख देंगे। अब इस 326.4 को हम ब्याज मान लेंगे और फिर इसके ऊपर का निकालेंगे, तो मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको 5% पता ही है, अपान का हो जाएगा 100। पॉइंट हटाया, नीचे हो गया हमारा 10, देख लीजिएगा ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से जो पी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 चौको 8 आ जाएगा और 2 छंग 12 आ जाएगा और 2 दूना 4 1 5 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 6528। देख लीजिएगा यहाँ पे 6528 हमारा आ गया। इस 6528 का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ये हमारा ये आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के मूलधन कितना आ गया, 6528 हमारा मूलधन आ गया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 6528 दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 136 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 136 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 137 नंबर, और 137 नंबर में कहा गया है यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का बताया गया है तो 2 वर्ष के लिए हम टेबल बना लेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बता दिया गया, 240, यहाँ पे 240 रख देंगे। 240 का धन निकालने के लिए 8% की दर अपान का 100 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 25 हम 100 हो जाएगा। या ऐसे आप मत कट करिएगा, और अभी आप सिंपल बना सकते हैं इसको कट करने में, इसको सब हटा दीजिएगा। यहां से अगर देखेंगे देख लीजिएगा ये हमारा 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 3 24, यहाँ पे 30 आ गया, कितना आ गया 30। तो मूलधन यानी पी बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 3000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 3000 आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू आपने निकाल लिया दोस्तों 3000, यहाँ भी वैल्यू आ गई 3000। अब देख लीजिएगा 3000 ये रख दिया, फिर मूलधन हमारा यहाँ पे पी रहेगा, मूलधन गुणे दर। दर हमारी कितनी दी गई है, दर दी गई है 8%, मूलधन गुणे दर गुणे समय, समय बटे हमारा 100 हो जाएगा। देख लीजिएगा 4 दूनी 8, या 4 से ही इसको आप 8 से ही कट कर दिए, देखिए 8 एकम 8 हो गया, 8 त्रिक 24, देखिए 8 त्रिक 24 6, और 24 6 यहाँ पे हो गया 8 सते 56, अब बचा 4 8 5 40। देखिए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 375, और ये 00 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मूलधन कितना आ गया हमारा 375 देख लीजिएगा यहाँ पे 375 दिया गया है डी ऑप्शन पे, यानी कि 37,500 ये हो जाएगा 137 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 138 नंबर, और 138 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपया के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹60 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिएगा भाई ब्याज की दर निकालना है हमको। यहाँ पे कहा गया है कि ब्याज की समान दर पर, ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये के मूलधन पर, देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का अगर हमें टेबल बना लें, देख लीजिएगा 2 वर्ष का टेबल बना लें, और इस 24,000 रुपया को हमको इसमें बांटना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बता दिया गया 60 है। तो यहाँ पे अगर देखें, देखिए 24,000 से हम 60 रुपया कम कर दें, पहले बात समझना, इस 24,000 रुपये से हम 60 रुपया घटा देते हैं तो बचा कितना, देखिए 0, 10 से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और ये हो गया 9,
यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2। देखिए 23,940 आ गया। कितना आ गया? 23,940। अब 23,940 को दो बराबर भागों में बांटेंगे, इसको दो भागों में बांट दीजिएगा। कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, और फिर 2 9 18, 2 7 14। देख लीजिएगा 11,970। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 11,970 यहाँ भी लिखेंगे, 11,970 यहाँ भी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 11,970 यहाँ भी लिखेंगे, 11,970 यहाँ भी लिखेंगे, 11,970 यहाँ और 11,970 यहाँ। ठीक है। अब 11,970 का पहले बात समझना ध्यान से, ये जो हमारा आया है, आप देख लीजिएगा, ये एक प्रकार से ये हमारा क्या ब्याज दिया गया है, और मूलधन तो हमारा दिया ही है। आप कह दीजिएगा, ये देख लीजिएगा हमारा ये चार्ज किसी से भी निकाल लीजिएगा। देखिए अब ये जो 60 दिया गया है हमारा ब्याज हो जाएगा, और 11,970 हमारा ये हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, गुणे दर हमको निकालनी है, समय 1 वर्ष का होता है, बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कुल मिलाकर के ब्याज, और यहाँ पे आ गया हमारा दर निकालना था, तो ये हो जाएगा भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 60 बराबर, देख लीजिएगा यहाँ से बन जाएगा 60 बराबर 11,997 आर हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम आर बराबर निकालेंगे तो ये 60 बटे हमारा आ जाएगा 1197। 1197 का जब 60 में भाग करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.05 आ जाएगा, 0.50 समथिंग इतना आएगा। तो यहाँ से जब हम आर बराबर निकालेंगे, देखिए आर बराबर निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.050 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिए कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे 3 अंक बाद हम लोग रख देंगे। देखिए 050 और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो कुल मिला के 3 अंक बाद 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये आ जाएगा दर आ जाएगी, कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा दर आ गई हमारी यहाँ पे 5% आ गई। दर कितनी आ गई? 5%। 5% तो देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको दिया गया है 139 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है। तो देख लीजिएगा ध्यान से बात पहले समझिएगा, 2 वर्षों की आप पहले टेबल बनाएंगे, ये बना दिया। अब कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया, यहाँ का वैल्यू क्या बता दिया गया? 24 रुपया बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू क्या फिल की जाएंगी? धन हमको क्या बताया गया है? 15,000 रुपया बताया गया। तो विकल्प नंबर अगर हम ए ले लेते हैं, पहले बात समझना, विकल्प नंबर ए ले लेते हैं 15,000 रुपया का, अगर ए में 10% दिया गया, हम 10% निकालते हैं तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा ये आ जाएगा 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1500 आ जाएगा। इस 1500 का 10% फिर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। और यहाँ पे तो आना चाहिए 24, तो ये देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए जो हमारा है गलत हो गया। बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा देखिए विकल्प नंबर बी ले लीजिएगा। इस 15,000 रुपए का हम कितना निकालेंगे? 4% निकालेंगे, अपन का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 चौको 60 यानी कि 600 हो गया। अब इस 600 का, अब देख लीजिएगा इस 600 का 4% फिर हम जब निकालेंगे, देख लीजिएगा 15,000 का 4% निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 600 आ गया। अब 600 का 4% फिर निकालेंगे, देखिए डबल जीरो कट गया, 6 चौको 24 आ गया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 24 आ गया। यानी कि दर जो हमारी होगी यहाँ पे जो भरा जाएगा, एक प्रकार से कर लीजिएगा 600 यहाँ भी 600, तो दर हमारी कितनी आ जाएगी? दर हमारा विकल्प नंबर बी हमारा दिया गया है 4%। 4% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए ब्याज हमारा 24, दर दिया गया, यह मूलधन हो जाएगा इतना, और दर हमारा इतना बटे हो जाएगा 100। ये 2 जीरो कट गया, 6 चौको 24, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा? 4% आ गया। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहां से हमने क्या किया? विकल्प लेके सॉल्व किया, तो विकल्प नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 140 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर
कितना है 20 रुपया है। बात पहले समझना। एक निश्चित धनराशि हमको नहीं पता है, 2 वर्षों में यहाँ पे बता दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना बताया गया, 20 है, हमने 20 रख लिया। अब देख लीजिएगा, जो ये 20 बताया गया है, ये 20 हमारा ब्याज हो जाएगा, मूलधन नहीं पता है, 4% हमको दर पता है, अपान का हो जाएगा 100। 4 पंचे 20, ये 5 हो जाएगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 500 रख दिया, और यहाँ भी हमने रख दिया 500 रख दिया। ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा, मूलधन हमारा कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखेंगे इस 500 का, देख लीजिएगा, इस 500 का हम क्या निकालेंगे, इस 500 का हम निकालेंगे यहां से, यहाँ पे देख लीजिएगा, इस 500 का हमारा हो जाएगा, मतलब मूलधन निकालना इस बार 4% तो दी ही गई है, अपान का 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 पंचे 125 डबल जीरो, ये कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो पी हमारा कितना आ गया, 12,500 आ गया। तो मूलधन कितना देख लीजिएगा, 12,500 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 140 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये तो मेथड हो गया हमारा फर्स्ट। अगर इसी को देखेंगे सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ सेकंड मेथड हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड मेथड अगर आप देखेंगे तो सेकंड मेथड हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथड हम लगाते हैं दोस्तों सेकंड। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड में देखिए, प्रथम 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, देखिए प्रथम, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रथम 2 वर्षों के लिए, देखिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दर, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4% भी लगेगी, और फिर हमारा दूसरा फिर 4% लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8% लगेगा। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रथम 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की दर, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर अब हम निकालेंगे। देख लीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर कैसे निकालनी है, ये 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं 4 प्लस 4, वही फार्मूला लगा दीजिएगा। ये हो गया हमारा, देख लीजिएगा, 4 प्लस 4 इंटू, फिर यहाँ पे 4, देख लीजिएगा, हम गलती थोड़ा सा किए दे रहे थे, ये हो गया। देखिए अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपान का 100, 4 4 8 हो जाएगा, 8 दशमलव ये हो जाएगा 16, तो 8.16 बन जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 8.16% आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे अंतर, देखिए अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा कितना है, 8.16 माइनस का 8 कर देंगे तो 0.16 आ जाएगा। 0.16% हमारा क्या आ गया, अंतर आ गया। 0.16% हमारा क्या आ गया भाई, अंतर आ गया। और यहाँ पे अंतर कितना दिया गया है, 20% का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.16% बराबर लिख देंगे आगे 20। देखिए यहाँ से 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 20 अपान का 0.16 आ जाएगा, पॉइंट हटाया, ऊपर डबल जीरो बढ़ गए, और यहाँ पे इंटू 100 इधर भी कर दिया, और यहाँ भी हमने इंटू 100 इधर भी कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे 100% की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो आ जाएगा, देख लीजिएगा हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 16 से अगर इसको कट करेंगे, 16 का नाम 16 और 16 अब बचा 8 80 हो गया, 16 का बटा 8 80 हो गया। तो जब 80 हो गया तो 16 दूनी 32 बचा 8, 16 पंचे 80 और आगे डबल जीरो, देखिए 12,500 हमारा यहां से भी आ गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिएगा 12,500 यहां से भी हमने वैल्यू निकाल लिया। तो ये देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है हमारा 12,500, ये दिया गया है देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे। सेकंड मेथड से आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका ठीक लगे आप उस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 141 नंबर में दोस्तों देख लीजिए कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। तो कह रहा है यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा, दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखिए साधारण ब्याज अगर निकालेंगे, देख लीजिएगा साधारण ब्याज यहाँ पे कितना दिया गया है, साधारण ब्याज यहाँ पे 2,000 रुपया हमारा क्या दिया गया, ब्याज दिया गया है। मूलधन हमको नहीं पता है, और यहाँ पे क्या कहा, दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो मूलधन यहाँ पे हो जाएगा 10% इंटू 2 अपान का हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कट कर देंगे,
और 2 से हमारा ये 5 बार में कट जाएगा, तो पी का मान निकालेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 जीरो और आगे बना देंगे। मूलधन कितना आ गया हमारा 10,000 आ गया। अब इस मूलधन का 10,000 का हम 2 ही वर्षों के लिए देख लीजिएगा, 2 ही वर्षों के लिए 10,000 का देख लीजिएगा, इस 10,000 का जब हम कितना निकालेंगे, इस 10,000 का 10% जब निकालेंगे अपान का कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1,000 आ जाएगा। तो यहां से हमारा 1,000 ये हो गया और यहां से हमारा 1,000 ये हो गया। 1,000 का 10% फिर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो यहां से देखिए ब्याज कितना आ गया हमारा, यहां से ब्याज आ जाएगा हमारा 2100 ब्याज आ जाएगा। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। अब कह रहा है धनराशि पर ब्याज वार्षिक संचित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब अंतर निकालेंगे तो भाई दोनों प्रकार के ब्याज का कह रहा अंतर ज्ञात कीजिए। नहीं, ये तो हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा इसमें किताब में दे रखा ना, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2,000 रुपया। तो देख लीजिएगा यहाँ से अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है 2100 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2,000 रुपया। तो अंतर कितना हो जाएगा 100 रुपए का अंतर आ जाएगा, 100 दिया गया देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 141 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और 141 के बाद हम लोग देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45% है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। एक निश्चित राशि पर अब देख लीजिएगा 2 वर्षों का बताया गया है। देखिए 2 वर्षों के हम टेबल बना लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे 45 दिया गया है। तो इस 45 का बात पहले समझना, इस 45 को हम ये मान लेंगे, मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है 12.5% और समय 1 रखा जाता है, अपान का यहाँ पे हो जाएगा 100। पॉइंट हटाया, नीचे 0 और बढ़ा दिया। अब देखिए ये हमारा किसी से कट जाएगा तो कट कर दीजिए। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और यहाँ पे 5 नवा 45, देखिए इतना हो गया। तो मूलधन P बराबर आ जाएगा 9 चौको 36, 360 आ गया। 360 यहाँ रख देंगे, 360 यहाँ रख देंगे। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 36 दूना 72 यानी कि 720 हो जाएगा। अब प्लस का 45 और ऐड कर देंगे। तो अच्छा हमको निकालना क्या है, कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए। तो ये हमको ये सब जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमको राशि ज्ञात करनी है। देख लीजिएगा 360 तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब इसको राशि निकालना है तो 360 को हम ब्याज मान लेंगे, फिर मूलधन हमको मान लीजिए नहीं पता है 12.5 लिख लेंगे, अपान का यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100। पॉइंट हटाया, 1 0 और बढ़ गया। 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और यहाँ पे देखिए 5 8 40। तो देखिए अब यहाँ से P का मान निकालेंगे तो ये P बराबर आ जाएगा, देखिए 8 0 0, 8 छंग 48 की 8 कैरी हो जाएगा 4, 8 3 24, 4 28। देख लीजिएगा मूलधन कितना आ गया 2880, 2880 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 142 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर क्वेश्चन। और 143 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपया है। समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो देख लीजिएगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसने क्या बता दिया गया है 140 रुपया, हमको धन नहीं पता है। 2 वर्ष का 4% की दर से अपान का 100। देख लीजिएगा यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। तो 8 का नम 8 8, देखिए पहले इसको कट कर देते हैं, 4 से कटेगा, 4 से कट कर देते हैं, ये 4 से कट जाएगा तो हमारा 4 दून 4 12 2 और 20, तो 4 पंचे 20 हो गया। 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो P का वैल्यू निकालेंगे, देखिए 500 हो जाएगा, 0 तो ऐसे बचा दी, 5 50 25 की 5 हो गया, कैरी हो गया हमारा 2, 5 3 15 2 हो जाएगा, ये 1750 रुपया आ गया। पहले बात समझना ध्यान से, इस 1750 रुपया हमने धन निकाल लिया। अब कह रहा है समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए 2 वर्षों का हमारा समय दिया गया था, 2 वर्षों के टेबल बना लिया। अब देखिए धन कितना दिया गया 1750 दिया गया है, दर कितनी दी गई है 4%, अपान का कर देंगे 100।
तो यहाँ पे ये दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया जाएगा, और 4 पंचे 20 की जीरो कैरी हो जाएगा 2, और 4 7 28, 28 29 30 कैरी हो जाएगा 3, 4 1 9 4 3 7, अपान का हो जाएगा 10। देखिए जीरो जीरो कट जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया हमारा 70 आ गया, 70 रख दिया, और यहाँ भी 70 आया, 70 रख दिया। अब इस 70 का देख लीजिएगा, इस 70 का 4% फिर निकालेंगे, देख लीजिएगा ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 7 चौक 28, 2.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2.8। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इसी को तो कहा जाएगा 2.8, तो यही हमारा हो जाएगा 2.8। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 143 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 144 नंबर, यहाँ पे कहा है कि 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का बताया गया है, तो 2 वर्ष के लिए हमने टेबल ड्रा कर लिया, और राशि कितनी बताई गई है 15,000 रुपए की राशि बताई गई है, 8% का दर बताया गया है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 15 8 120, देख लीजिएगा हमने 120 रख दिया, और आगे हमारा एक जीरो बचा है, एक जीरो बना दिया, और फिर यहाँ पे हमारा वही रख दिया। तो यहाँ पे कुल मिला कितना आ गया 1200 का 8% फिर निकालेंगे, तो देख लीजिएगा डबल जीरो कट जाएगा, 12 8 96। देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 96 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 144 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 144 के बाद हम लोग देखेंगे 145 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। किस मूलधन पर, हमको देख लीजिएगा मूलधन नहीं पता है भाई, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताया गया 620, हमने 620 रख दिया। और देख लीजिएगा अभी 620 हमारा दर वो मतलब ब्याज हो जाएगा, मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको देख लीजिएगा 10 पता है, अपान का ये हो जाएगा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। देख लीजिएगा भाई 3 वर्ष का कहा गया है, तो भाई 3 वर्ष का कहा है तो 3 वर्ष की टेबल बनाएंगे ना, गलती से करके 2 वर्ष की बना देते तो गलत हो जाता। यानी कि इतने की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे अगर हम कर दें 3, देखिए 300 का, देख लीजिएगा अगर एक बात समझिएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कितना 3 मान लेते हैं 600 नहीं, 300 नहीं मानेंगे, तभी तो उसका 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लें अगर 20, तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये 600 बनेगा कैसे, 2 दूना 4, देखिए इसको 200 मानेंगे तभी तो नीचे 400 भरेंगे, तभी 4 2 6 620 हो जाएगा। अब 200 का 10% निकालेंगे, देखिए 200 का 10% जब निकालेंगे, 200 का 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले बात समझना, इस 620 का, ये 620 क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है, तो हमारा इतना होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो यहाँ पे इस 620 को हम ऐसे सेट कर दें कि ये हमारा यहाँ पे फिल हो जाए। देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 200, और 200 का 2 गुना यहाँ पे भरा जाता, देखिए ये 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे भर दें 20। अब अगर देखिए 200 का, पहले बात समझना, इस 200 का हम ये समझने के लिए है आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिएगा इस 200 का अगर हम 10% निकालें, क्योंकि दर जो दी गई है 10% दी गई है, देखते हैं 20 आता है कि नहीं आता है। देख लीजिएगा ये जीरो ये जीरो ये जीरो, देखिए 20 ही तो आ गया, यानी कि हमने जो यहाँ पे वैल्यू फिल किया बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू फिल किया है। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे कह रहा है कि किस मूलधन पर, हमको मूलधन निकालना है, तो ये 200 का ऊपर का निकाल लेंगे, तो ये 200 हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ब्याज हो जाएगा, बराबर हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय तुम्हारा नहीं रखा जाएगा, समय चाहे आप 1 रख दीजिएगा तब भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, 1 रख दीजिएगा, अपान का हो जाएगा 100। देखिए दर कितनी दी गई थी, दर दी गई है 10%, तो यहां से आप हटा करके इसको क्या रख देंगे 10%, दर हमको पता है तो 10% रख देंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो पी यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा हमारा 2000। तो यहाँ पे आपने क्या फिल कर दिया भाई 2000, और यहाँ भी आपने क्या फिल कर दिया 2000, तो यहाँ भी आपने 2000 फिल कर दिया। अब इस 2000 का देख लीजिएगा, इस 2000 का फिर आप मूलधन नहीं पता, आपको 10 मानेंगे, अपान का हो जाएगा 100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, तो बस यही हमारा धन कितना निकल आएगा 20,000, 20,000 दिया गया, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 145 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 146 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 1,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए।
4 वर्ष का समय दिया गया भाई, हमने यहाँ पे 4 वर्ष की टेबल ड्रा कर लिया। अब 1000 रुपये की धनराशि दी गई है, 1000 का 10% निकालेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, पहले कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। अब देख लीजिएगा ये जो हमारा 100 आया है, इस 100 का हम क्या करेंगे, इस 100 का अगर हम देखेंगे तो इस 100 का 10% और निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 10 रख दिया, 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 तीन 30 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इस 10 का 10% जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, यहाँ पे आप रख देंगे 0.1। इतने को पूरा जोड़ेंगे तो यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो कहलाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिएगा 30 20 50 10 60 60 3 63, देखिए 63.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63.1। यही देखिए कहां पे दिया गया है 63.1, फिर से 3 1 4 हो जाएगा ना तो 64 बन जाएगा, 64.1 आ जाएगा, 64.1 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 146 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 147 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे 8 दिया गया है एक। अब देख लीजिएगा 8 यहाँ पे ब्याज हो गया, मूलधन हमको नहीं पता है, 8% दर बताई गई है, अपान का हो जाएगा 100। ये 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे पी कितना आ जाएगा 100 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 100 और यहाँ पे भी आ गया 100। देख लीजिएगा अब इस 100 को हम अगली बार में क्या मानेंगे, ब्याज मानेंगे। मूलधन हमको नहीं पता है, 8% निकालेंगे, अपान का 100 हो जाएगा। देखिए अगर इसको कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, तो 25 पंचे 125, देखिए 125 यानी कि 1250 आ जाएगा, 25 पंचे 125 यानी कि 1250 आ जाएगा। तो वो धन कितना आ जाएगा 1250, 1250 देख लीजिए दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 147 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 148 दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना रुपया दिया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं माना राशि कितनी है 100 रुपए है, कितनी है माना राशि जो है, माना राशि देख लीजिए हमने माना राशि कितनी है 100 रुपए है, क्या है माना राशि 100 रुपया है। तो 100 रुपए का अगर हम अब यहाँ पे अर्धवार्षिक आधार पे बताया गया है तो हम यहाँ पे क्या निकालें, सिंपल इंटरेस्ट निकालें। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए देख लीजिएगा समय हो जाएगा n, यानी कि n हो जाएगा 4 वर्ष का समय हो जाएगा, दर हो जाएगी आधी यानी कि 5% हो जाएगी। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। देख लीजिएगा ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकल करके आ जाएगा 5 चौक 20 यानी कि 20 रुपया आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी 100 रुपए का जब निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, इसी 100 रुपए का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना समय हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि समय हो जाएगा 4 वर्षों का। देखिए 4 वर्षों के लिए जब हमें टेबल ड्रा करेंगे तो देखिए 4 वर्षों के लिए टेबल हमारी रेडी ड्रा हो गई। इस 4 वर्षों के टेबल के लिए अगर हम देखें तो देखिए 100 का पहले 100% यानी कि दर हमारी आधी हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। इस 5 का 5% जब आप निकालेंगे, 5 का 5% जब आप निकालेंगे तो देख लीजिएगा 5 का 5% तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, यहाँ पे 0.50 बन जाएगा, यहाँ पे 0. हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0. हमारा बन जाएगा 75 बन जाएगा। ठीक है, अब 0.25 का देखिए 0.25 का 5% जब और निकालेंगे अपान का 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125, 2 2 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हमारा दशमलव ऐसे लग जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी 0.125 आ जाएगा। अब इसी का 2 गुना कर देंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। पहले बात समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आप समझिएगा। 0.0125 आ जाएगा। इसी का 3 गुना कर देंगे, देखिए 3 बचे 15 की 5, कैरी हो जाएगा हमारा 1,
तीन दूनी 6, एक 7 हो जाएगा, और 3 एक 3, और 3 0 0, और दशमलव यहाँ पे ये लगा दिया। देख लीजिएगा, अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका 5% एक बार और जब निकालेंगे, जब इसका 5% अभी और निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 25 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2, 5 दूना 10, और 10 2 12, कैरी हो जाएगा हमारा 1, 5 एक 5 1 6, और यहाँ पे 0, और 2 अंक हमारा दशमलव और पीछे खिसक के आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, जहां पे दशमलव आ जाएगा 2 अंक और इधर लगा देंगे, दशमलव हमारा यहाँ पे कहीं लगेगा आकर के, तो 0.0000625 आ जाएगा। यानी कि इसकी गणना आप मत करिएगा, समथिंग, ठीक है ना। अब देखिए इन सबको अगर आप ऐड कर लेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो 20 तो हमारा देख लीजिएगा ये हो गया, 0.000, हमने 3 अंक तक लिया। अब देख लीजिएगा आगे 25 75 25 100, यानी कि 1 यानी कि 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1.50 हो जाएगा। अब आगे जोड़ेंगे, देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 अंक तक और बढ़ा लीजिए, चलिए भाई 1 अंक हमने और बढ़ा लिया, तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा, और 7 2 9 9, और 1 10 10 की फिर 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0 रख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, तो अब इसको भी जोड़ लीजिए चाहे तो, देखिए 0.000 और यहाँ पे 6, इतने इतने को जोड़ लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा पॉइंट, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, 21.5 आ जाएगा। देखिए 20 और ये 21 समथिंग 1 का डिफरेंट आ रहा है। जब ये 1 का डिफरेंट आ रहा है, तो देखिए क्या है ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो यहां से जब निकालेंगे इन दोनों का अंतर, जब आपस में इक्वल कर देंगे, तो इन दोनों का जो अंतर निकल करके जो हमारा आगे आएगा दोस्तों, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो अंतर हो जाएगा, देख लीजिएगा, यहां से हमारा आ गया कितना, यहां से आ गया हमारा 20, देखिए 20 से 21 घटाएंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारा 1.55 आ गया। अब इस 1.55 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, 124.05 के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाया, इधर का पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे आ गया कुल मिलाकर के हमारा 155 बराबर 124.05 आ गया, दशमलव के 2 अंक तक हमने ले लिया। अब यहां से 1 बराबर निकालेंगे, तो 124.05 बटे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 155 इंटू, यहाँ पे हमने 100 इधर भी कर दिया, 100 इधर भी कर दिया। तो देख लीजिएगा अब जो ये वैल्यू बनेगी आकर के हमारा, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू बन जाएगा, इसका डिवाइड करने पे जो हमारा वैल्यू बनेगा, वो वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे तो 124, यहाँ पे लिख दीजिएगा 124, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो ये जो वैल्यू हमारी है, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 124.05, और इसमें 00 और डिवाइड कर देंगे 155 का, तो समथिंग दोस्तों ये जो आ जाएगा वैल्यू, जो हमारा आएगा यहां से आ जाएगा, ये 8003 आ जाएगा। कितना आएगा, देख लीजिएगा यहाँ से जो वैल्यू आएगा, ये 100 बराबर आ जाएगा हमारा 8003 के इक्वल आएगा, इसलिए 100 बराबर ये हमारा, इसको आप 8000 मानिए, कितना मानिए, 8000 सीधा सीधा मानिएगा, क्योंकि लगभग में 8000 देखिए दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 148 बाद हम लोग देखेंगे 149 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों का देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 दिया गया है, और इस 8 का जब पी हमको नहीं पता है, 4% की दर से निकालेंगे। देखिए 4 25 100, तो 25 8 200, यहाँ पे पी कितना आ गया, 200 आ गया, तो यहाँ पे आप रख देंगे 200, यहाँ भी रख देंगे 200। अब देख लीजिएगा इस 200 का जब 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 4 25 100, देखिए तो पी कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 और 00, यानी कि ये धन हमारा कितना आ जाएगा, 5000 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 149 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया गया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए
5% की दर बताई गई, तो 3 वर्ष का हमने टेबल ड्रा कर लिया, और यहाँ पे दर जो बताया गया है 14 इनका अंतर जो बताया गया है 14.48 बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम रख लें, देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे हमने 7 रख लिया, यहाँ पे हमने 14 रख लिया, और यहाँ पे हमने 0.48 रख लिया। अब देख लीजिएगा, इस 7 का हम अगर 5% निकालें, इस 7 का अगर हम 5% निकालें, अपान का हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 7 का 5% निकालें तो देखिए 7 पना 35 हो जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें तो 8 दूना 16, अभी ये तो हमारा इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है, जरा एक निश्चित राशि पर। ठीक है भाई, चलिए, हमको यहाँ से ये कंफर्म नहीं हो पाया, तो अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे, देख लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए दिया था, तो मान लेते हैं, देख लीजिएगा, 3 वर्ष के लिए हमने टेबल ड्रा कर लिया, ये हो गया। अब मान लेते हैं माना धन कितना है, 100 रुपया है। 100 का जब 5% जब आप निकालोगे, देख लीजिएगा, 100 का 5% जब आप निकालोगे तो भाई 5 ही तो आ जाएगा, 5 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, 5 यहाँ आया। अब देखिए, इस 5 का जब 5% जब आप निकालोगे तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने दिया 0.25, यहाँ पे आ जाएगा 0.50 आ जाएगा। अब 0.25 का जब 5% जब आप निकालोगे, अपान का 100 हो जाएगा, 25 पंचे हो जाएगा 125 हो जाएगा। अपान का दोस्तों देख लीजिएगा 4 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, देख लीजिएगा इतना हो जाएगा। तो 0.00125 हो जाएगा। अब देखिए, यही तो बताए, इतने का मान कितना बताया गया है, 14.48, इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.50। 0.50 में आप जोड़ेंगे 0.01 जोड़ेंगे, तो आगे अगर आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 25, आगे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे आप 0 बना लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरे को ऐड कर दीजिएगा, 0.5125 आ जाएगा, इतना आ गया। तो ये इतना बराबर, देख लीजिएगा, इतना बराबर हमारा आ जाएगा 0.51। 0.51 बराबर हमारा, देखिए दशमलव के 2 अंक तक यहाँ भी लिया है, तो दशमलव के 2 अंक तक हम भी ले लेंगे। 0.51 बराबर हम कर देंगे 14.48 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे एक बराबर निकालेंगे तो 14.48, देखिए अपान का 51, ये भी पॉइंट बराबर बराबर तो कट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी और इधर भी हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा अब हमारा, देख लीजिएगा, 1448 जो दिया गया है, इस 1448 में हम क्या कर देंगे, 1448 में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 144800 बन जाएगा, अपान का 51। देखिए 144800, इसमें डिवाइड कर देंगे हम 51 का, तो समथिंग कितना आ जाएगा हमारा, समथिंग आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 2839 आ जाएगा। 2839, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों, देख लीजिएगा। अब अगर देखा जाए तो भाई, अगर हम यहाँ पे पूरा ही कर देते हैं, देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, किसके इक्वल कर दें, देखिए 14, देखिए 14.48, देखिए 14.48 के इक्वल हम यहाँ पे, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1448 आ गया 100 का मल्टीप्लाई करने पे। और यहाँ पे फिर देखेंगे 5125, देखिए 5125, इसमें हमारा 1448 में हमारा 4 जीरो और आके बढ़ जाएंगे, तो 1400 अगर आप देखें तो देखिए, मैं अगर इसको इस प्रकार से करके दिखाऊं आपको, देख लीजिए, फिर पूरा वैल्यू दिया गया है, तो आप पूरा ही वैल्यू लेके हल करिएगा, शायद वहां से आंसर आ जाए आपका। देखते हैं, देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.75 आ जाएगा, 0.75। देखिए हम लोग गलती ही कर रहे हैं क्या, 0.75, तो 50, हाँ ये 75 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0.75 आ जाएगा भाई, इनको जोड़ेंगे तो 0.75 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.125, तो यहाँ पे 75 एक 76 हो जाएगा, देखिए 0.76 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 14.48, देखिए 14.48 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, तो ये एक बराबर निकालेंगे तो 1448 बटे हमारा 76 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1448 जो आया है, 1448 डिवाइड हमने इसमें कितने किया, चाहे 00 कर दीजिएगा, डिवाइड किया इसमें हमने 76 का, कितने का डिवाइड किया, 76 का, तो 1905 आ जाएगा, समथिंग 1905। तो 1905 दोस्तों जो आया है हमारा, ये किसके आसपास पहुंच रहा है हमारा, किसके
आसपास, तो ये देखिए 1905 आया है, तो ये समथिंग हमारा सी के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, देख लीजिएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा 1905 के। तो आप 1905 यानी 1899 को ही आप सही मानेंगे, 1899 देखिए लीजिएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा तो भी सही है, या फिर आप इस पूरे से हल करेंगे तो आंसर आपका परफेक्ट मिल जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।